गौर कीजिएगा, वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि बात समझाना मेरा मकसद है कि हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी कैसी बिताई। नदी के उस पार उनके दोस्त रहा करते थे, वो भी बुजुर्ग थे। एक दिन आया कि अपने मुरीद को, अपने मानने वाले को, एक शख्स को बुलाते और कहते हैं कि ये खाना लो, खाना आया कहीं से, खाना लो और मेरे दोस्त को लेकर के आओ। उस वक्त कश्ती वगैरह फूल कुछ नहीं था। वो जाने के लिए जैसे तैयार हुआ, दिन में ख्याल आया यार नदी को कैसे पार किया। तो हुजूर से ही पूछ लेते हैं पीर साहब से कि भाई नदी कैसे पार किया जाए। उन्होंने अरीसा लगाया कि हुजूर जाएंगे, जाने तो चले जाएंगे, लेकिन नदी कैसे पार। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुन, नदी के पास जाना और कहना कि मैं ऐसे आदमी के पास से आ रहा हूं जो कभी जिंदगी में खाना नहीं खाया, जो जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। वो इंसान चौंक गया कि अभी पीर साहब हमारे सामने में खाना खाए हैं और करेंगे जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। पक्का है कि नदी रास्ता नहीं देगा, इसलिए कि हमारे सामने में खाना खाया। लेकिन पीर का हुक्म था, गए नदी के किनारे और जाने के बाद कहते हैं कि ऐ दरिया, मैं ऐसे आदमी के पास से आ रहा हूँ जो जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। उनको तो पूरा यकीन था कि दरिया रास्ता देगा नहीं, इसलिए कि हमारे सामने में वो खाना खाए हैं। जैसे ही बात दरिया के कान तक पहुंचती है, दरिया रास्ता देना चले गए और जाने के बाद उनको खाना दिया, वो खा लिए और फिर उधर से लौटने के बाद लौटने की कोशिश में कहा कि हुजूर अब हम इधर से कैसे जाएंगे। तो कहा सुन, जाओ कहना कि मैं ऐसे इंसान के पास से आ रहा हूं जो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कभी अपनी बीवी के पास नहीं से। वो चौंक गया, इनके 3-3 4-4 औलाद है, कहते हैं कि बीवी के पास नहीं। वो पक्का समझ गया कि हम पार नहीं हो पाएंगे, लेकिन बुजुर्ग का हुक्म था, गए फिर दरिया को कहा, दरिया ने फौरन रास्ता दे दिया और गए। वो अपने बुजुर्ग के पास जाते हैं, कहते हैं कि हुजूर आपने मेरे सामने खाना खाया, ये बात हम जानते हैं, आप जानते हैं, उनके पास 3-3 4-4 औलाद है, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन दरिया रास्ता कैसे दिया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, सुन, मैंने जिंदगी में कभी खाना अपने शिकम को भरने के लिए नहीं खाया, बल्कि अपनी जान को बचाने के लिए खाया। अपनी जान को बचाने के लिए खाया। जान बचाना सच है। मैंने अपने शिकम को, अपने पेट को भरने के लिए कभी खाना नहीं खाया। उनका बता दीजिए, उनके पास 4-4 औलाद है और कहते हैं कि हम कभी बीवी के पास नहीं गए। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुन, उनके पास औलाद है चाचा, सिर्फ नबी की सुन्नत को अपनाने के लिए, नबी की उम्मत को बढ़ाने के लिए और नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए अपनी बीवी के पास गए हैं, ना कि अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए। तो ये भी सच है, वो भी सच है, इसलिए तुझे दरिया ने रास्ता दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी गुजारी है, लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका अनमोल था, जिंदगी गुजारने का तरीका अनमोल था। इसलिए हम वो अनमोल तरीका अपनाए ताकि हम कामयाब हो जाए। हम अपने प्यारे नबी से सीखे, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़े और उस पर अमल करें ताकि हम कामयाब हो जाए। रब तबारक व तआला ने हमें दुनिया में यूं ही नहीं भेजा कि जाओ कमाओ खाओ मस्ती करो, नहीं। दुनिया में तकरीबन 17 या 18 हजार मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। ये सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, इसलिए कि 12 तकरीब में बताया जाता है 17 या 18 हजार मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया इंसान के लिए। चांद से रोशनी कौन लेता है? इंसान लेता है। सूरज से रोशनी कौन लेता है? इंसान लेता है। पेड़ पौधे से फायदा कौन उठाता है? इंसान उठाता है। जमीन से फायदा कौन उठाता है? इंसान उठाता है। हर चीज से फायदा इंसान उठाता है। और ये हकीकत है कि अल्लाह ने इंसान ही के लिए बनाया है सबको।
लेकिन इंसान को अपने लिए बनाया, इंसान को अपने लिए बनाया कि तू चांद से चांदनी ले ले, सूरज से रोशनी ले ले, दरख्तों से फायदा ले ले, हवा से फायदा हासिल करके, जमीन से फायदा हासिल करके मेरे सामने झुक जाओ और मेरी इबादत करो। मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने खुल के कहा कुरान के अंदर, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो जरा सोचिए कि अल्लाह ने हमको अपने लिए पैदा फरमाया और हम उसी में पीछे हैं। और इतना पीछे है मुसलमानों के बताने की जरूरत नहीं है। मस्जिद है, 3 लोग 4 लोग पहुंच पाते हैं, गांव है लेकिन कोई नहीं पहुंच पाता। क्यों? जब बूढ़े हो जाएंगे, जब दाढ़ी सफेद हो जाएंगे, तब मस्जिद का दामन थामेंगे, मस्जिद के दरवाजे पर जाएंगे। नहीं मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला को जवानी की इबादत बहुत ज्यादा कबूल है, बहुत ज्यादा पसंदीदा है। इसलिए हम जवानी के अंदर अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने की कोशिश करें। बुढ़ापे का इंतजार ना करें। कौन जानता है कौन रहेगा कौन जाएगा, कौन जानता है कि हमारे पास वक्त है कितना है नहीं है। तो जो वक्त मिला है उसी में हम कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। रब तबारक व तआला हमें मौका इनायत फरमाया। इंसान गुनाह और नेकी करता है, दोनों पे इंसान कादिर है, जब चाहे कर सकता है, जब चाहे नहीं कर सकता। अल्लाह ने वो ताकत वो कुव्वत दी है कि इंसान जब चाहे नेकी करे, जब चाहे गुनाह करे। है कि नहीं ऐसा? अरे ऐसा है कि नहीं? हमारे